देखिए, आज हम अपने जनपद गोंडा आए हुए हैं और यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार के जो बजट पेश हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। केंद्र की हमारी मोदी सरकार, हमारी प्रदेश की यूपी सरकार ईमानदारी से हमारे देश और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और ये जो बजट पेश हुआ, केंद्रीय बजट पेश हुआ, उत्तर प्रदेश का भी बजट पेश हुआ, इस बजट में विकास की झलक साफ दिखती है कि जिस तरीके से हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से देश को जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, उस संकल्प को ये बजट बहुत ही मजबूती दे रहा है। हम पूरा विश्वास है कि जो बजट है ये हमारे देश के विकास को नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा, देश के विकास को नई उड़ान पे ले जाएगा और देश के सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे हमें ही नहीं, हमारी देश की जनता इस पावन भूमि से अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस बजट के माध्यम से उन्होंने देश का चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे देश का मध्यम वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक पसमानदा हो, हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है। आज आप देखिए, इस बजट में जो टैक्स में छूट 12 लाख तक के स्लैब को उसमें रिलैक्स दिया गया, ये देश का जो मध्यम वर्गीय परिवार है उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा एक वरदान हमारी मोदी सरकार ने दिया। 12 लाख तक के आय वर्ग के लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी। ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम है और मुझे लगता है इस बजट को इतिहास में याद रखा जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के जन जन की सेवा का जो बीड़ा उठाया था उस पर वो खरे उतरे हैं। खासतौर पर अगर बिहार के लिए तमाम जितने भी इसमें एजेंडे लाए गए हैं उससे यकीनन हमारे देश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा। चाहे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, ये तमाम योजनाएं ये गरीबों की उत्थान की योजनाएं हैं। हमेशा हमारी सरकार ने, जो मोदी सरकार ने कहा है कि देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, इस बजट ने सबकी सहभागिता को सुनिश्चित किया है। आप देखिए, इस बजट में हमने अच्छी शिक्षा, अच्छा हमारा श्रमिक भाइयों की व्यवस्थाएं, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी व्यवस्थाएं, हमारी महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्थाएं, हमारे युवाओं के लिए अच्छी व्यवस्थाएं, इन तमाम चीज़ों को इस बजट में देखा गया, रखा गया। इसके साथ साथ जो है हमारे गरीब के कल्याण के लिए जितने भी इसमें प्रावधान है कि अगले 3 वर्षों में हम सभी जिला अस्पतालों में 25-26 में 200 केंद्रों की स्थापना की जाएगी। हमारे 30-31 करोड़ जो असंगठित कामगार हैं उनको भी पंजीकृत करके उनको विकास से जोड़ने का काम किया गया। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन, ये देखिए कितनी बड़ी एक कदम है कि जो हमारे वृद्ध हमारे लोग हैं, हमारे सम्मानित लोग हैं, 60 वर्ष से ऊपर जाने पे उनको 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा जो हमारे वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए उनके वरीयता देने के लिए तमाम इसमें प्रावधान लाए गए हैं। इंटरनेट कनेक्शन की बात हो, नेटवर्क की बात हो, या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, आयुष्मान की बात हो, इन तमाम बिंदुओं पे हमने काम किया है। खासतौर पे गांव क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए हर लगभग हमारे 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ मिला है। 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को हर घर जल मिशन का लाभ मिला है। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बजट आवंटित किए हैं। हमारे पीएम स्वनिधि योजना हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में लगभग 3 करोड़ 2 करोड़ 64 लाख लोगों को इसमें कनेक्ट किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत हमने 244 करोड़ का बजट एलोकेट किया है, जिसमें लगभग 46 लाख श्रम योगी को हमने नामांकित किया है। इसके अलावा युवाओं के लिए हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं यह हमारा भारत देश विश्व का सबसे युवा देश है। आज पूरे विश्व की नज़र भारत के युवाओं के ऊपर है और निश्चित तौर पे भारत के युवाओं के कंधों में भी हमारे भारत को समृद्ध बनाने की एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को समझ हमारे युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के लिए भी बहुत अलग अलग तरीके के बजट आवंटित किए हैं। सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेंगे, हम अपने नेटवर्किंग को अच्छा करेंगे, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजों की सीटों को हम और बढ़ाएंगे और आईआईटी की क्षमताओं में हम विस्तार कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 2014 से लेकर अभी तक
हमारे जो औसत वास्तविक आय है उसमें भी एक बहुत अच्छी 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अभी तक हमने लगभग 1.5 करोड़ लोगों को इसमें प्रशिक्षित किया है। सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी का जो दर था, जो वर्ष 2013-14 में लगभग 4.9 था, वो 2024 में घट के 3.2 आ गया। यानी जो बेरोजगारी का दर 2013-14 में 4.9 था, अब वो घट के 3.2 आ गया। इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि हम रोजगार देने में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हाईवेज की बात हो, एक्सप्रेसवेज की बात हो, एयरपोर्ट्स की बात हो, हर तरीके से हमारी मोदी सरकार ने इन तमाम बिंदुओं पे बहुत सारे काम किए हैं। मंत्री जी, इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है इसी वजह समाजवादी पार्टी के नेता ये बहुत परेशान है। उनकी परेशानी का कारण मैं आपको बताता हूँ कि जब जब हम देश और प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी घबरा जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा ये साजिश रची। आप याद कीजिए 2012 से लेकर 2017 तक इसी समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साजिश रची थी। उत्तर प्रदेश को विकास से पीछे ढकेलने का काम किया था। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार में आग में झुकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। हमारे उत्तर प्रदेश को अपराधियों के हाथ में गिरवी रखने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। ये समाजवादी पार्टी आज देश और प्रदेश का विकास देख के परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन मोदी सरकार ने जनता से वादा किया है, जनता की तरक्की का, जनता के विकास का, उस वादे पे ईमानदारी से खड़े उतरने के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग बजट और जो अलॉट हुए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने अभी तक 4 करोड़ अपने किसान भाइयों को लाभ दिया है। हमने कृषि डेवलपमेंट है उसको हमने बढ़ावा दिया है। नारी की बात हम करते हैं, हम केवल बात करते नहीं हैं, धरातल पे हमने अपनी नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। लगभग 32% की वृद्धि 2013-14 से लेकर अब तक नारी की हमारे बजट में वृद्धि हुई है। महिला केंद्रित योजनाओं में हमने निवेश को बढ़ाया है। हमारे 5 लाख अनुसूचित जनजाति महिलाओं को 5 वर्षों में 2 करोड़ तक का लोन भी मिला है। मंत्री, आम आदमी पार्टी बात करते हैं, आदमी की व्यवस्थाएं अच्छी हो, इसके लिए हमेशा, जैसे मैंने बताया, हीरे पर 1.5% जीएसटी है और मोटरसाइकिल खरीदता 28% जीएसटी है। ये आम आदमी मोटरसाइकिल खरीदता है, ना कि जो है मध्यम वर्गीय परिवार, जो मिडिल क्लास फैमिली, इसका विकास, इसकी सुविधाएं, ये हमारी प्राथमिकता है और हमेशा हमारा हर कदम उसी दिशा में है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत हमने 3150 करोड़ रुपए बजट को आवंटित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अभी तक हमने लगभग 10.5 करोड़ लाभार्थी हमने बजट के साथ जो है बाईपास बनाती है। देखिए, ये बात सब जानता है कि योगी मोदी सरकार ने अगर कोई घोषणा की है, वो घोषणा पत्थर की लकीर है। निश्चित तौर पे आप जो बात कह रहे हैं, 4 लेन की बात की, अगर वो घोषणा हुई है तो उस पर काम चल रहा है और जल्द ही धरातल पे उसका काम भी आप सबको दिखेगा। मंत्री जी एक सवाल, वक्फ की कुल कितनी संपत्तियां हैं जिनकी नहीं है? देखिए, अभी हमारी केंद्र सरकार ने जेपीसी के माध्यम से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 प्रस्तुत किया है और ये वक्फ की संपत्तियों को सुनिश्चित करने के लिए, वक्फ की संपत्तियों को और मजबूती प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक समाज के, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वक्फ के माध्यम से उनके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए ये अमेंडमेंट पेश हुआ। के आधारभूत चीज़ों को और मजबूती मिलेगी। वक्फ के माध्यम से गरीब, पिछड़ा, पासमानदा मुसलमान, उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारी सरकार की सोच है। विरोध क्यों हो रहा है? कुल कितनी संपत्तियां हैं? देखिए, आम मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। कुछ खास राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई आम मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम वक्फ की संपत्तियों पे हॉस्पिटल बनाएंगे, इससे आम मुसलमान खुश है। हम कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पे हम कॉलेज बनाएंगे, जिससे हम निःशुल्क शिक्षा गरीब, पिछड़े, पासमानदा मुसलमानों को दे, इससे आम मुसलमान खुश है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने निजी राशन की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता को समर्पित किया था और देश की जनता को अच्छी सुविधाएं मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। आप देखिए कि 10 साल से ऊपर हो गए, प्रधानमंत्री मोदी जी के दामन पे एक भी दाग नहीं लगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईमानदारी से, भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए अपनी सरकार को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ जो काम किया है, उसका धरातल पे साफ इम्पैक्ट दिख रहा है। आज हमारा प्रदेश और खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में